जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा, त्रिभुवने कोरे जा चरण वंदा। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का पहला जन्मदिन या बर्थडे कह सकते हैं, तो उनके उपलक्ष्य में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो केदार प्रभु और उनका परिवार 1 साल से भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में अनुरक्त है और जगन्नाथ जी उनके ऊपर कृपालु दयावश उनकी सेवा स्वीकार करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो खुशी है कि कोई परिवार भगवान की सेवा में उस घर का केंद्र भगवान जगन्नाथ कर देता है, तो भगवान अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो बड़ा सौभाग्य है कैसे भगवान जगन्नाथ जी का पुष्पाभिषेक करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। तो फिर से एक बार सबका स्वागत है। एक भजन से हम शुरुआत करेंगे। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने करे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने करे जा चरण वंदन। जय जय नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधा, नदिया नगरे दंडक मंडलुका। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधा, नदिया नगरे दंडक मंडलुका। देह बोले पूरा में रावण बदीना, गुरु के रावे मौलीना प्रकाश करीना। देह बोले पूरा में रावण बदीना, गुरु के रावे मौलीना प्रकाश करीना। श्री राधार भावे देखो रावता, हरे कृष्ण नाम गौर करीना प्रचार। श्री राधार भावे देखो रावता, हरे कृष्ण नाम गौर करीना प्रचार। वासुदेव घोष बोले करे जड़हार, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। ओ वासुदेव घोष बोले करे जड़हार, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ।
जय जय जगन्नाथ सचिदानंदा त्रिभुवन करे जा चरण बंदान जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय बलदेव जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्री राम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के विशेष उत्सव में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो पहला जन्मदिन, तो हम आशा करेंगे कि भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त आप सबकी सेवा से प्रसन्न हो और आप सबके ऊपर
कृपा का वर्षाव करें कि भक्ति में उन्नति हो। तो मंगलाचरण से हम शुरुआत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतरणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो परम सौभाग्य है कि हम जगन्नाथ जी की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे ही उत्सव में साल भर बिजी होते हैं, है ना। बाहर के लोग अन्य कार्य बिजी होते हैं, लेकिन भगवान के वक्त आज इनके घर में भगवान का बर्थडे वेलकम है, कल उनके घर में है, या मंदिर में फेस्टिवल है, या रथ यात्रा है। ऐसे आने का एक उत्सव से हमारा भक्ति में उत्साह बढ़ता जाता है, या भगवान की कृपा का एक अवसर प्राप्त होता है कि सेवा का मौका, भक्तों के संग का मौका। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है और हम उनके बहुत ऋणी हैं। तो कहते हैं कि सतयुग में भगवान बद्रीनाथ का सेवा ध्यान से होता था, ध्यान करते थे लोग। कृते ध्यायन्ते विष्णु द्वापरे परिचया त्रेतायाम युजतो मखे कलो तत् हरि कीर्तना। और सतयुग के पश्चात त्रेता युग में भगवान की सेवा यज्ञ से होती थी। बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहा, महीना महीना यज्ञ चलता था। यज्ञ की सामग्री, पुरोहित, मंत्र, उपचार आदि
और त्रेता के पश्चात द्वापर परिचर्या, कि द्वापर में भगवान के अच्छे से श्रृंगार करके भोग बना के मंदिरों को सजा के फेस्टिवल मना के ऐसे भगवान की सेवा महीना महीना चलती थी। तो कहते हैं कि आज भी भगवान रंगनाथ की सेवा 365 दिन में से 322 दिन उनकी सेवा होती है। फेस्टिवल्स केवल 40 डेज कुछ तो फेस्टिवल नहीं होता, लेकिन 365 दिन में 322 दिन उनका फेस्टिवल होता है। रोज शोभा यात्रा, रोज कुछ न कुछ फेस्टिवल। तो इस प्रकार से द्वापर परिचर्या और कलो तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हम जैसे लोगों के लिए वो आते हैं भगवान जगन्नाथ के रूप में और बोलते हैं कि आप भी प्रसाद खाओ और हमको खिलाओ। है ना। हम इतने पात्र नहीं कि सतयुग का ध्यान धारणा कर सके, घंटों घंटों तक तपस्या कर सके, तब का बल नहीं है, शरीर उतना दष्ट पुष्ट नहीं है, और यज्ञ करने के लिए सामग्री नहीं है शुद्ध रूप से, न घी है, न पुरोहित है, न मंत्र तंत्र उच्चार आता है, न संस्कृत का ज्ञान है, कुछ नहीं है। और द्वापर में जो भगवान की सेवा होती थी अर्च विग्रहों की शुद्ध स्वरूप से, बड़े बड़े अलंकार, वस्त्र, पूजा की विधि और फेस्टिवल्स ऐसे मनाने के लिए हमारे पास द्रव्य की कमी है और उतना अनुभव या उतनी ज्ञान नहीं कि भगवान को प्रसन्न कैसे करे, परिचय कैसे, शुद्ध रूप से दिन में 3 बार नहाना, शुद्ध वस्त्र पहनना, भगवान के मंदिरों को शुद्ध करना, साफ सफाई रखना, भगवान के वस्त्र इत्यादि का बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना भगवान की सेवा में। तो इतना ज्ञान है कि भगवान के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, है कि नहीं। भगवान को भी लोग साधारण रूप से समझते हैं। हाँ, तो द्वापर में परिचय का स्थान उच्च था क्योंकि बुद्धि और मन शुद्ध रहता था, सेवा के लिए साधन की कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए द्वापर में भगवान ने परिचर्या के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, या तो जगन्नाथ जी की सेवा कैसी करनी वो सिखाते हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के समय वो केवल हरिनाम संकीर्तन का जिक्र करते हैं कि सब लोग मिलकर भगवान जगन्नाथ जी को कीर्तन में प्रसन्न करो, सब लोग नृत्य करो, भगवान का नाम जोर जोर से पुकारो और भगवान का प्रसाद खाओ। तो कहते हैं कि हरे कृष्ण मूवमेंट जो है चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, भगवान और कुछ अपेक्षा नहीं करते कि केवल कीर्तन करो, नृत्य करो और प्रसाद खाओ। तो जगन्नाथ जी ने इतना आसान तरीका बताया कि भक्तों को कुछ कठिनाई नहीं है इस तीनों चीज़ में, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग में। और कलयुग के सारे लोगों को 3 चीज़ पसंद होता है। एक तो माया के ऊपर नृत्य करेंगे, किसी के शादी में डांस करेंगे, या कोई ऐसा कार्यक्रम है पॉलिटिकल लोगों ने अरेंज किया है कार्निवल वगैरह, तो उसमें वो नृत्य करेंगे December 31 वगैरह, नशा पान करके। तो चैतन्य कि कलयुग में लोग तो नृत्य करने वाले ही हैं, तो उनको क्यों ना भगवान के नाम के ऊपर नृत्य करना सिखाएं। तो स्वयं आते हैं इस कलयुग में और भगवान जगन्नाथ जी के सामने या भगवान के भक्तों के साथ में नवदीप हो, अन्य स्थानों में वो कीर्तन करते हैं, साउथ इंडिया अलग अलग जगह पर। तो ये विधि इतनी सरल है कि भगवान जगन्नाथ उस विधि से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करता है, जगन्नाथपुरी में 1 रात या आधा घंटा, 1 घंटा भी सोता है, तो उसको वैकुंठ के द्वार की प्राप्ति होती है। ऐसे पद्म पुराण में लिखा है, केवल भगवान के द्वार में जाके नमस्कार करने से, जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव देखने से उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और क्या चाहिए। तो ऐसा मत समझो कि ये जो लिखा है केवल आने के लिए लिखा है, पूरे में आना चाहिए इसलिए, ऐसा नहीं है। पूरे वास्तव में जो हम जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, तो भगवान के धाम में प्रवेश मिल जाएगा। और ऐसा कहा कि पुरी में जो निवास करते हैं तो वो भगवान के शाश्वत भक्त हैं, वो चतुर्भुज में है वास्तव में, लेकिन हमको द्विभुज में दिखते हैं, लेकिन वैकुंठवासी उनको चतुर्भुज में रूप में देखते हैं। जैसे बद्रीनाथ में 6 महीना सेवा होती है लोकल पुजारी के द्वारा, और 6 महीना पूजा होती है देवताओं के द्वारा। तो यहाँ तो रात को हर दिन देवताओं के द्वारा पूजा होती है भगवान जगन्नाथ जी की, और दिन में मनुष्यों के द्वारा। तो जगन्नाथ जी ने सबके लिए द्वार खोल दिया,
और ये विशेषता ऐसी है कि जगन्नाथ जी सबके हैं। कोई बौद्ध है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई किसी का परिवार का है, कोई शूद्र परिवार से है, तो सबके लिए जगन्नाथ द्वार ओपन किए। कोई ऐसा नहीं कहते कि जगन्नाथ केवल हिंदू लोगों के हैं, है ना, सबके जगन्नाथ जी हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि नाम ही जगन्नाथ है तो जगत के नाथ है, उन्हें सबका सेवा का मौका दिया। दैत्यपति किसको कहते हैं? दैत्यपति का मतलब है कि शबर जाति के लोग। शबर मतलब शूद्र से ही अति तुच्छ, लेकिन भगवान उनके मुख का पान खाते हैं, है ना। एक बार रामानुचर आए थे, रामानुचर देखा कि पंडा लोग जो है वो भगवान की सेवा शुद्ध रूप से नहीं करते, ना कपड़े उनके शुद्ध हैं, न स्नान करके आते हैं, न मतलब उनका आचार विचार इतना शुद्ध नहीं है। तो उन्होंने विधि सिखाई कि पंचरात्रि विधि क्या है, उस प्रकार से आप सेवा करो। तो उनको सब सिखाया, लेकिन रात को सो गए तो रामानुजर को उठा के दे दिया रंगनाथ मंदिर में, श्रीरंगा में छोड़ दिया उनको। बोले यहाँ पे आपका नहीं चलेगा, वो श्रीरंगा में पूजा करो रंगनाथ जी की, लेकिन मेरे भक्त मेरे जो लाड प्यार से सेवा करते हैं उसमें प्रसन्न हो। और बाकी जो धर्म में, जैन धर्म ने भी स्वीकार किया है जगन्नाथ जी को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में। तो वैष्णव परंपरा हो या शाक्त संप्रदाय हो या रुद्र संप्रदाय हो, किसी भी संप्रदाय में जगन्नाथ जी का स्थान महत्वपूर्ण है। हम अयोध्या में देखते हैं कि रामानंदी संप्रदाय में भगवान रामचंद्र की सेवा होती है, रामानंदी लोग, लेकिन वही रामानंदी लोग जगन्नाथ का टेम्पल में आके उनकी सेवा करते हैं। तो मतलब कोई ऐसा संप्रदाय नहीं छूटा है कि जिन्होंने जगन्नाथ जी को स्वीकार नहीं किया, या कोई धर्म ऐसा छूटा कि जगन्नाथ जी को स्वीकार नहीं किया। मुझे लगता है कि जीसस क्राइस्ट ने भी भगवान जगन्नाथ जी का जिक्र किया था, वो दर्शन के लिए याचना की थी भगवान जगन्नाथ से। तो सब लोग जगन्नाथ जी को मानते हैं, और हमारा परम सौभाग्य कि केवल मुक्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ, ये भक्तों को परम रस जो है प्रेम रस, वो प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वो प्रकट होते हैं, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। ये भगवान की विशेषता हम लोगों के बीच में कि कृष्ण हमारे साथ में रस आस्वादन करने के लिए आए, मुक्ति देने के लिए नहीं, भक्ति का रस। बाकी संप्रदाय में भगवान को प्रार्थना करके मुक्ति मिल सकती है, लेकिन न हम वैकुंठ जाना चाहते हैं, न मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। हम तो भगवान के परम धाम को वो सेवा करना चाहते हैं। इस सेवा का मौका जगन्नाथ जी दे रहे हैं हमें। इस तरह से प्रभुपाद ने सारे विश्व में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का वेलकम किया हर शहर में। और ऐसे ऐसे शहर थे जहाँ पे नशापान, मांसाहार, जुगार सब कुछ, न्यू जर्सी हो, लॉस एंजल्स हो, सैन फ्रांसिस्को, बहुत सारे सिटीज। तो वहाँ पे प्रभुपाद ने नाम चेंज कर दिया, न्यू जर्सी को न्यू जगन्नाथपुरी कर दिया। हरे बोल है ना। तो मतलब जगन्नाथ जी जहाँ गए न्यू वृंदावन कर दिया, उधर न्यू वृंदावन है ना, न्यूयॉर्क को न्यू वृंदावन। तो प्रभुपाद की ये सोच थी कि सारा विश्व ही भगवान का है। अरे वृंदावन क्यों नाम दूं, ये तो म्लेच्छों लोगों का जगह है, इसमें वृंदावन शोभा नहीं देता, ऐसा सोचा नहीं। न्यू वृंदावन, न्यू द्वारका, न्यू जगन्नाथपुरी, इस प्रकार से सब धामों की रचना की और भगवान के विग्रहों की स्थापना की। और आज हम देखते हैं कि वही लोग रशिया हो या लंदन हो या अमेरिका हो, सारा यूरोप में, तो सब जगह रथ यात्रा का आयोजन होता है बड़े धूमधाम से। और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हजार लोग शामिल होकर भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो केवल पुरी में नहीं, लेकिन विश्व भर में प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी को प्रकट किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसी के लिए आए थे कि जो भी इस कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके महाप्रसाद का आस्वादन करेगा, तो उसको भगवान जगन्नाथ या भगवान कृष्ण अपने चरणों में स्थान देंगे। भगवान कलयुग में चैतन्य के रूप में आते हैं, गौर निताई, तो बहुत सारा नियम बताते हैं ना, मतलब हरिनाम करने के लिए एक कैसे वैष्णव होना चाहिए। लेकिन जब जगन्नाथ जी के रूप में होते हैं तो कोई नियम नहीं सिखाते भक्ति करने के लिए। वो जो पुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु दर्शन के लिए आए पहली बार वृंदावन से, नवद्वीप से, तो गरुड़ स्तंभ में रह के भगवान का दर्शन कर रहे दूर से। और जब दर्शन कर दिया तो तुरंत मूर्छित हो गए और जमीन पे लेट गए, ऐसा कि एक सन्यासी ने यहाँ पे शरीर छोड़ दिया। तो सब लोग जो वहाँ पे निवासी पुरी के अंदर कि कौन सन्यासी ऐसा, उसको उठा
फेंक दो बाहर। तो सारंग भट्टाचार्य जो प्रबंधक थे, मंदिर समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने देखा कि वास्तव में इनके मुख से आवाज आ रही है कृष्ण कृष्ण राधे राधे, और वो जप कर रहे हैं। मतलब भगवान का दर्शन करके इनको मूर्छा आ गई, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके उठाया और जगाया। उसके बाद उनका शुश्रूषा करके उनको राजा ने जो प्रबंध किया था काशी मिश्रा घर में, उनको लेके गए। तो उस समय की बात है कि जब पहली बार जगन्नाथपुरी में आए तो गंभीरा में उनका निवास की व्यवस्था की काशी मिश्रा घर पे। तो वहाँ पे रहते थे और अपने जो निजी भक्त है वो उनके संग में आके भगवान जगन्नाथ जी का सामने कीर्तन करना, दर्शन करना। और जो हरिदास ठाकुर वहाँ से आए थे तो हरिदास ठाकुर को रोज आके मिलना और जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आना आते समय और उनको खिलाना। मतलब एक चल जगन्नाथ और दूसरे अचल जगन्नाथ, ये भगवान स्वयं आके अपने भक्तों को, क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर में हरिदास ठाकुर को प्रवेश नहीं था, म्लेच्छ परिवार से थे। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने कि अरे पुजारी को मैं देखता हूँ, उसके नियम तोड़ दिए और उनको अंदर प्रवेश दे दिया, ऐसा नहीं किया। बोले आप मंदिर के नियम है तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कुटिया में निवास करो, हरि नाम करो, मैं आपके लिए प्रसाद लेके आऊँगा। तो स्वयं भगवान जगन्नाथ आ रहे उनको दर्शन देने के लिए, और हरिदास ठाकुर उनका दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते थे कि कितना सौभाग्य है कि यहाँ बैठ के मुझे भगवान का दर्शन होता है, हरिनाम भी साथ में होता है। तो कई बार प्रसाद लेके आते थे। एक दिन प्रसाद लेके आए तो कहा कि हरिदास कितने समय से भूखे हो, कुछ खाया नहीं, थोड़ा प्रसाद ले लो। भगवान मेरा शरीर तो ठीक है परंतु मेरा मन ठीक नहीं है। प्रसाद को नमस्कार कर दिया और प्रसाद बाजू में रख दिया, ले लिया हाथ में, लेकिन तुरंत खाया नहीं। नाम मेरा पूरा नहीं हुआ, जितना संख्या करना था उतना संख्या नहीं हुआ। मैं बहुत पतित हूँ, बहुत पापी हूँ, तो मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा नाम ही नहीं पूरा हुआ। तो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करो, आपका नाम तो हो जाएगा। बोले नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं है, इसलिए मुझे नाम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हरिदास ठाकुर ने इतना नाम बढ़ाया कि वो 64 माला पहले जोर से करते, फिर 64 माला मीडियम स्वर से, और फिर 64 माला अंत के जो है वो मन के मन ही करते थे। 192 माला का जप करते थे और तभी कुछ खाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन दे दिया, बोले कि हरिदास तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारे वैराग्य से, तुम्हारे नम्रता से मेरा हृदय पिघल जा रहा है। मैं ऐसा कभी सोचा नहीं कि एक व्यक्ति जो इतनी तपस्या कर रहा है, वो बिना खाए पिए, बिना कुछ सोच के भगवान जगन्नाथ जी के लिए शरीर निगलने तक वो तपस्या कर रहा है। बाकी लोगों ने तो हरिदास ठाकुर को समझाया कि वो शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, कुछ आता नहीं है। तो कई बार सब लोगों को बुलाते थे, लेकिन हरिदास को कोई पूछता नहीं था, प्रसाद के लिए आ जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरिदास हजारों ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से भी मैं प्रसन्न नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हें भोजन खिलाता है तो उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। जो ब्राह्मण भगवान का सेवा कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न नहीं है। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के साक्षात प्रतिनिधि के रूप में हरिदास ठाकुर है, नामाचार्य है, उनका यदि कोई हरिदास हरिदास जय हरिदास नाम से पुकारता है तो महाप्रभु ने कहा कि उसको कृष्ण प्रेम दूंगा, उसको मुक्ति दिला दूंगा केवल हरिदास का उच्चार करने से। तो इतनी शक्ति भगवान ने एक एक भक्त के हृदय में डाली है। यदि हम भगवान की भक्ति को समझना चाहते हैं तो हमें भगवान के भक्तों को अपने हृदय में निवास करना चाहिए, मतलब उनको स्थान देना चाहिए, तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि पुरी के बहुत या नवद्वीप के निवासी लोग या हरिदास ठाकुर का सम्मान नहीं करते थे, उनको प्रताड़ना करते थे, चेष्टा करते थे, उनकी निंदा करते थे। तो कहा कि मतलब जगत का जो सबसे महापाप है वो हरिदास ठाकुर की निंदा करना है। तो कई लोगों को कुछ बीमारी हो गई, कुछ हो गया, तो महाप्रभु ने देखा कि ये सारे लोग हरिदास ठाकुर के विरोधक हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे, लेकिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास का गौरव किया, सम्मानित किया, उनको नामाचार्य की पदवी दे दी, उनको पूरी शिफ्ट कर दिया वहाँ से उठा के।
तो कभी भी हृदय ठाकुर चाहे कि मैं नवद्वीप में ठीक हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जहाँ है वहाँ उनको निवास करने का सौभाग्य प्राप्त। गदाधर पंडित भी जब चैतन्य महाप्रभु पूरी निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी आपके साथ आना है, तो वहाँ चले गए गदाधर पंडित और टोटा गोपीनाथ जो गोपीनाथ के विग्रह है। तो महाप्रभु ने कहा कि गदाधर तुम गोपीनाथ का सेवा करो, गोपीनाथ के लिए कोई पुजारी नहीं है, आप उनकी वस्त्र श्रृंगार पूजा अर्चा भोग इत्यादि का देखभाल कर उनका सेवा करना। तो कई समय बीत गया और चैतन्य महाप्रभु रोज आया करते थे, उनसे बात करते थे, साथ में बैठते थे। तो एक बार गदाधर पंडित के साथ में एक वल्लभपुरी नाम के भक्त आ गए, ब्राह्मण परिवार से थे। तो उनके पास गोपाल जी की ड्यूटी थी, उन्होंने दीक्षा भी प्राप्त किया था कहीं और से, तो दीक्षा नहीं प्राप्त किया था, गोपाल जी की सेवा करते थे। तो मालूम पड़ा इनको गदाधर पंडित को कि ये वल्लभ जो है वो किसी और से सीखा है कि गोपाल जी की सेवा करना, गोपाल जी के छोटे विग्रह। तो वो आए उनके पास में, बोले कि पंडित जी हम तो भगवान की सेवा करें, हमको दीक्षा चाहिए। तो बोले कि मैं दीक्षा तो नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मैं चैतन्य महाप्रभु को अपना सर्वस्व प्रदान किया है। हमें चैतन्य महाप्रभु ने किशोर कृष्ण उनकी सेवा सिखाई है, हमको गोपाल जी की सेवा का कोई अधिकार नहीं दिया। मैं पूरा भगवान के नियंत्रण में हूँ, मैं कोई स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। तो वल्लभपुरी को उन्होंने दीक्षा नहीं प्रदान की, लेकिन आप किसी और से जाके दीक्षा करो। क्या रीज़न था कि भगवान कृष्ण वही है गोपाल लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में क्या है कि राधा रानी के साथ कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के अकेले की सेवा नहीं करना। तो कृष्ण राधा रानी का सम्मिलित रूप से जब सेवा करते हैं तो हम गोलोक का रस जो है वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं आए। बाकी संप्रदाय में मुक्ति के लिए गोपाल जी की सेवा करो, नाम जप करो, लेकिन हमारे संप्रदाय में भक्ति प्राप्त करने के लिए राधा रानी का जो भाव है, गोपी भरतुर कमलदास दसमदास, उस भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए आज्ञा दिए। तो गदाधर पंडित ने कहा कि मैं भगवान को पूरी तरह शरणागत हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं स्वतंत्र रूप से किसी को स्वीकार करूँ, दीक्षा दूँ। इतनी स्वतंत्रता त्याग दी थी। चैतन्य ने कहा कि गदाधर कि वो चले जा रहे थे पूरी छोड़ के, तो गदाधर पंडित ने कहा कि मैं भी आपके साथ में चलता हूँ, आपका कुछ कमंडलू दंड उठाना, आपके कपड़े धोना, कुछ तो सेवा करना। लेकिन नहीं गदाधर, आप गोपीनाथ को कैसे छोड़ सकते हैं, आप गोपीनाथ की सेवा में रहो, गोपीनाथ को छोड़ के कहीं नहीं जाना। बोले आपको क्षेत्र संन्यास दिया है, आप क्षेत्र संन्यास ले लो और इस जगह को छोड़ के नहीं जाना है। तो गदाधर पंडित भगवान के आज्ञा वश गोपीनाथ को छोड़ के कहीं नहीं गए। बहुत थक गए थे, खूब साल सेवा किए, तो बूढ़े हो गए, तो उनको खड़ा रहना नहीं होता था भगवान का श्रृंगार करने के लिए। तो गोपीनाथ ने देखा कि ये व्यक्ति फिर भी सेवा कर रहा है। तो एक दिन गोपीनाथ जी ऊपर खड़े थे, तो नीचे झुक गए और उन्होंने अपना पैर को मोड़ लिया, बैठने की अवस्था में आ गया, तब झुक के, क्योंकि सेवा करना आएगा। तो देखा कि उन्होंने, गोपीनाथ तो खड़े थे लेकिन कैसे नीचे आ गए। बोले कि सपने में आके कहा कि गदाधर तुम तो सेवा नहीं छोड़ रहे, सेवा करने का आपका अभ्यास सिद्ध हो गया है, इसलिए मैंने अपने आप को नीचे झुकाया ताकि आपको गारलैंड पहनाना, कपड़े पहनाना आसान हो। तो आज भी देखते हैं कि टोटा गोपीनाथ, टोटा मतलब जो गार्डन है गोपीनाथ का, उस गोपीनाथ के गार्डन में भगवान निवास, जैसे टोटा गोपीनाथ नाम हो गया। तो उसमें गोपीनाथ जी की सेवा, उसके साथ में बलराम जी, रेवती और वरुणी वहाँ पे निवास करते हैं। तो तीनों के विग्रह जो है वो ब्लैक है। बलराम जी वैसे ब्लैक नहीं है, लेकिन इसमें देखते हैं कि ब्लैक विग्रह है। तो कारण क्या कहते हैं कि वो भगवान प्रेम रस में इतने डूबे हैं बलराम जी कि उनका कलर ही चेंज हो गया प्रेम रस में, भगवान के इसमें, तो उनका कलर काला हो गया है ना। तो उसमें कहते हैं कि राधा रानी का, ललिता का एक विग्रह है गोपीनाथ के साथ में, और बाजू में क्या है, नरसिंह भगवान है राइट साइड के विग्रह में। तो भगवान स्वयं रक्षा कर रहे हैं नरसिंह के रूप में, भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। और गोपीनाथ में, टोटा गोपीनाथ में चैतन्य महाप्रभु इनके साथ में आके उनसे भागवत के सप्तम स्कंद से प्रहलाद महाराज कथा सुनते थे। कभी भी आए तो मुझे कथा सुनाओ, कथा सुनाओ।
तो इतने समय तक कथा सुनी, कहते हैं कि 100 बार उन्होंने कथा सुनी भगवान के लीलाओं के विषय में। तो गदाधर पंडित पूरे निमग्न थे सेवा और पढ़ना, भागवत पढ़ना, और चैतन्य को आए तो उनसे मिलना। तो और क्या इस जगत में चाहिए? तो गदाधर पंडित कौन है वास्तव में? तो गदाधर पंडित है श्रीमती राधा रानी, और चैतन्य बाबू कौन है? स्वयं कृष्ण है। तो राधा रानी से कृष्ण अपनी कथा सुना रहे या सुन रहे हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा जगन्नाथपुरी के धाम के बारे में, भगवान की लीला। और भी बहुत सारी लीला है, लेकिन मैं पुरी में जो भगवान के भक्त हैं उनकी लीला सुनाना चाहता हूँ। तलीचा मोहपत्र नाम के एक ब्राह्मण थे, पुजारी के रूप में, भगवान के निष्ठावान भक्त, ब्राह्मण परिवार से उत्पन्न, शुद्ध आचरण, पूजा अर्चा, भोग लगाना, सब विधि, भगवान की सेवा करना, ऐसे कई वर्षों तक भगवान की सेवा की। और एक बार ऐसा कि राजा जब मंदिर में आता था, पुरी का राजा, तो तलीचा मोहपत्र उनको अपना भगवान के विग्रहों का गार्लैंड निकाल के उनको देते थे, गले में पहनाते थे महाप्रसाद। तो पुरी के राजा को भगवान गार्लैंड बहुत पसंद था, महाप्रसाद के रूप में उसको लेके जाते थे। और विग्रहों के लिए कुछ कमी नहीं चाहिए, जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि आज हमने ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, कुछ चलेगा नहीं। बहुत राजा स्ट्रिक्ट था। तो एक बार राजा आने का समाचार मिल गया, उन्होंने कि आज भगवान के लिए गार्लैंड नहीं बना है, पता नहीं किसने की सेवा थी, कौन सेवा नहीं किया। तो उन्होंने सोचा कि भगवान का गार्लैंड उनको चाहिए और नहीं मिला तो गुस्सा करेंगे, पूछे गार्लैंड क्यों नहीं बनाया, दंड देंगे, सेवा से निकाल देंगे। तो डर के मारे उन्होंने एक गार्लैंड जो अपने गले में था पहना हुआ, उस गार्लैंड को भगवान गले में डाल दिया, है ना, भगवान गले में डाल दिया। और तलीचा महापत्रा जो राजा आए, तो तलीचा महापत्रा ने क्या किया, भगवान का गार्लैंड निकाल के उनको महाप्रसाद के रूप में उनके गले में डाल दिया। तो राजा खुश हो गए। वो किसका हार था? जुई होता है ना, जुई, जाई जुई, वो जाई जुई सुगंधित पुष्प होता है, उसका हार था। राजा बहुत निखार रहे थे उसको, इतना सुंदर पुष्प, इतना सुंदर, ऐसे करके बार बार उसका स्मेल ले लेते। और फिर अपने घर पे लेके गए, गार्लैंड को निकाल के रख दिया। तो जैसे निकाल के रख दिया, उसमें से एक बाल निकला। वो बाल दिखा तो उनको गुस्सा आ गया, अरे भगवान जगन्नाथ जी के हार में बाल कैसे? क्या? तुरंत बोले तलीचा महापत्र को बुला के लेकर उनके महल में। तो तलीचा महापत्र को बुला के लेकर आए, बोले भगवान जगन्नाथ के सिर में कब से बाल आए? झूठ मत बोलो, आपने आपके गले का हार मुझे पहना है कि नहीं? बोले महाराज क्षमा करना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, चाहे तो आप जगन्नाथ जी को पूछ सकते हैं, क्योंकि राजा का दंड क्या था, अगर ये बात सच है तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। अभी डर के मारे वो बोला कि नहीं नहीं भगवान जगन्नाथ जी गार्लैंड है, असत्य बोल दिया। लेकिन चाहे तो आप जगन्नाथ जी को पूछ सकते हैं, सुबह दर्शन खुलेगा तो आप पूछ सकते हैं, जगन्नाथ जी को दर्शन कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, हम कल दर्शन के लिए आ जाएंगे, यदि बाल मिल गया तो आप बच जाएंगे, आपको हम बहुत सुख सुविधा प्रदान करेंगे, जमीन प्रदान करेंगे, आपको आनंद में रखेंगे। अगर बाल नहीं मिला तो आपको मृत्यु फांसी दे देंगे। तलीचा महापत्र की नाइट ऐसी, होश उड़ गए, कोई सोया नहीं, रात भर प्रार्थना करने लगा भगवान जगन्नाथ जी को कि भगवान जगन्नाथ मुझे प्लीज बचाओ, मैंने झूठ बोला है। आप जानते हैं कि राजा को यदि मैं गार्लैंड नहीं दूंगा तो मुझे वो सेवा से दूर कर सकता था, मुझे दंड मिल सकता था, इसलिए मैंने अपने गले का हार उसको पहना है। अभी उसको बाल मिल गया है, लेकिन आप इनके द्वारा पूजित हो, ब्रह्मा द्वारा वंदित हो, शिव जी द्वारा पूजित हो, और आपकी पूजा कौन नहीं करता? सारे जगत के लोग आपके आश्रय में हैं। मैं तो एक दरिद्री हूँ, दीनहीन हूँ, मैं पापी हूँ, निर्धन हूँ, ऐसा वैसा। तो बहुत स्वयं को उन्होंने खोसा, इतने नम्र, इतने दीन बन गए। तो जगन्नाथ जी ने सारी प्रार्थना सुन ली, बोले ब्राह्मण चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि कल राजा दर्शन के लिए आने वाला है, तो आपका इच्छा है कि आपके मतलब मेरे सर के ऊपर बाल होना चाहिए, है ना, कल। तो ठीक है, उसको आने दो। तो जगन्नाथ आप सो जाओ। तो सोने के पहले उसने क्या किया कि एक विष का जो प्याला है वो प्याला अपने साथ में रख दिया तलीचा महापत्रा ने। बोले कि यदि कल सुबह दर्शन करते समय मुझे बाल नहीं दिखाई दिए तो मैं पहले विष पी के आत्महत्या कर लूँगा। तो रात भर सोया नहीं, और भाई सुबह जाग के स्नान करके मंदिर में जाना था, और राजा आने वाला तो कुछ समय के बाद। तो मंदिर में जाते समय चिंता कर रहा था कि पता नहीं भगवान जगन्नाथ झूठ बोलते हैं, कुछ करते नहीं, कभी कभी फंसाते भी हैं।
तो जाऊं तो नहीं जाऊं, मन में सोच के उस विचार को रोक दिया। कोसने लगा, रोया बहुत, फिर किसी भी तरह से मरना तो है, तो जाके दर्शन करके पहला ग्लास पी के मर जाता हूँ, ऐसे सोचा अगर नहीं मिला तो। अंदर गया, जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन किया तो भगवान को बाल बोला भगवान इतने दया। तो जगन्नाथ जी कहा कि देखो आपने मेरी इतने समय तक सेवा की है, तो भक्तों की रक्षा करना, भक्तों को खुश करना, उनका मैं दास हूँ, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे मैंने अपने आप को, आपको बाल चाहिए था ना, मैंने बाल को प्रकट कर दिया। आप कोई चिंता मत करो, राजा जब आएगा उसको दर्शन दे दूंगा, आपको का बाल कोई बांका नहीं कर सकता, डरो मत, क्योंकि आप मेरी सेवा कर रहे हो ना, क्यों डरते हो, विश्वास नहीं मेरे ऊपर। तो ऐसा कह दिया तो वो खुश हो गया, बोले जाओ राजा को बुला के लेके आओ। कुछ पुजारियों को भेज दिया कि दर्शन के लिए महापता जी बुला रहे हैं आपको। तो राजा अपना घोड़ा पे बैठ के आ गया, घोड़े को पार्क करके अंदर आ गया, दर्शन किया तो वास्तव में जगन्नाथ जी को बाल। बोले भगवान कब से आप बाल प्रकट कर रहे हैं, बाल तो नहीं था आपके, कब से अपने बाल को धारण किया है। बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, मैं बाल क्या, सब ब्रह्मांड को धारण कर सकता हूँ, तो बाल क्या चीज है। मैं, तुम मेरे भक्तों को दोष देते हो और उसका गार्लैंड को बोलते हो कि उसने गार्लैंड मुझे झूठा पहना है। नहीं नहीं, वो मेरा गार्लैंड है, मेरा महाप्रसाद है। जाओ उस ब्राह्मण के चरणों में माथा टेको, उसको माफी मांगो और उससे आशीर्वाद प्राप्त करो कि मैं तभी आपको माफ करूंगा। तो तालीच महापत्र के पास राजा आ गए, झुक गए अपना सिर, ब्राह्मण से आशीर्वाद देने की याचना की। बोले कि मेरे से गलती हो गया, मैंने संशय ले लिया आपके ऊपर, लेकिन भगवान ने तुझे दर्शन दे दिया, अभी मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ कि मुझे भगवान का दास के रूप में स्वीकार कीजिए। महाभद्रा मन में मैं कोसने लगे अपने आप कि राजा को क्यों मैंने झुकाया, भगवान मुझे माफ करना, मैं तो कोई भक्त नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे प्राणों की रक्षा स्वामी ने की है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आप भगवान का सेवा में लगे रहिए। ब्राह्मण ने उनको आशीर्वाद दे दिया। तो मतलब भगवान जो है ये गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धन व्यक्ति के भी दास बन जाते हैं, है ना जगन्नाथ जी। वो कुछ कंडीशन है कि आपने इतना महामंत्र जप किया क्या, आपने कुछ मुझे दान किया क्या, वो कुछ नहीं, केवल भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया, क्योंकि वो नम्र थे। विद्वान होने का मतलब ये नहीं कि नम्र नहीं होना चाहिए, विद्वान होने का मतलब कि नम्र होना चाहिए, झुकना चाहिए, सेवा करना चाहिए। उन्होंने सबका आदर किया था ब्राह्मण ने, और आदर के वश उन्होंने बोले कि अभी मुझे पहन के क्या है, वो राजा है तो उसको गार्लैंड दे दूंगा, वो तो गार्लैंड का अभिलाषी है, उसको देना मेरा कर्तव्य है, स्वागत करना, तो कर दिया। तो इस तरह से तालीच महापात्रा ने भगवान की, उनके दासों की सेवा की और अपने आप को धन्य माना। तो दूसरा आता है कि कांची के राजा भगवान गणेश के परम भक्त थे, है ना। वो साउथ में कांची क्षेत्र है, कांचीपुरम, वहाँ पे गणपति का विग्रह है आज भी, वहाँ से अभी इधर आ गए पुरी में। लेकिन एक समय की बात है कि कांची का राजा पुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने आया था, और वो समय था कि जगन्नाथ जी के विग्रहों का सुंदर सा श्रृंगार, फेस्टिवल आदि। तो उसको दर्शन से बहुत प्रसन्न हो गया, और एकाएक उसकी मुलाकात राजा पुरुषोत्तम देव से हो गई। तो उसने कहा कि भगवान जगन्नाथ का इतना सुंदर सेवा चलता है, पूरी इतना व्यवस्थित स्थल है, उत्कल में इतना भगवान का धूमधाम से फेस्टिवल मनाते हैं। तो राजा पुरुषोत्तम देव से मिलके वो खुश हो गया, बोले कि महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी बेटी का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ, तो आप कांची में आ जाना बेटी को देखने के लिए। तो पुरुषोत्तम देव थोड़े रुके, बोले कि ठीक है, लेकिन उसके पहले न्योता देना होता है ना। तो कांची कहने बोले कि मैं आपको न्योता भेजता हूँ मंत्रियों के द्वारा, तो जब न्योता आएगा तब आप धूमधाम से आपके मंत्रियों के साथ में, सेनापति के साथ में आ जाना। तो कुछ समय के पश्चात उन्होंने एक अपने सेवक को भेज दिया कांची के राजा ने। तो जब रथ यात्रा का फेस्टिवल था और भगवान जगन्नाथ जी रथ के ऊपर सवार थे, बलदेव सुभद्रा मैया, और पुरुषोत्तम देव एक सादे वस्त्र में आके भगवान को हाथ जोड़ रहा था, हाथ में झाड़ू था और वो झाड़ू मार रहा था। तो उस मंत्री ने कहा कि अरे राजा किधर है, राजा ये है।
पुरुषोत्तम देव राजा हैं, कांची के राजा ने भेजा उनको मिलने के लिए। वो मिला नहीं, कुछ नहीं, देखा कि उसके हाथ में झाड़ू है। वो झाड़ू देख के बोला कि इसके साथ पद्मावती का विवाह, ये कोई राजा है क्या, ये तो भंगी है। तो राजा को बोल देता, आप भंगी के साथ आपकी बेटी का विवाह कर रहे हैं, कदापि नहीं हो सकता, मैं सहन करूंगा। वो तुरंत चला गया कांची और राजा को जाके बोला कि हे नरेश, अरे मैं वास्तव में देखा हूँ कि एक पुरुषोत्तम देव एक भंगी के रूप में हाथ में झाड़ू लेके खड़ा है, और वो तो भंगी है, वो कहाँ राजा है, उसको आपका शादी बेटी दे रहे हो, गलत हो जाएगा, उसको शादी मत करो। तो राजा ने तुरंत सोच लिया कि मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। तो न्योता दिया नहीं, कुछ नहीं। बहुत समय निकल गया, राजा पुरुषोत्तम देव राह देखने की न्योता आने वाला था, अभी तक नहीं आया। तो राजा खुद होके पुरुषोत्तम देव कांची चला गया, और जब चला गया तो राजा कांची का उसने स्वागत नहीं किया, कुछ नहीं। बहुत समय तक राह देखा कि राजा बुलाएगा, तो उसके पास चला गया। तो बोला कि मैं पुरुषोत्तम देव, मैं निकल जाओ मेरे राज्य से। एक भंगी की तरह झाड़ू मारने वाले की मेरी बेटी का विवाह कदापि नहीं हो सकता। मैंने देखा है कि मेरे मंत्री ने देखा है कि आपने झाड़ू हाथ में लिया था। महाराज सुनो तो सुनो। बोले मुझे कुछ सुनना नहीं, यहाँ से चले जाओ। राजा कांची का बिल्कुल उसकी मति खराब हो गई थी। गणेश जी का वक्त देखो, तो उसको हकाल दिया राज से। बोले कि यदि मेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हो तो युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में यदि मैं जीत जाऊंगा तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रहों को मैं कांची में शिफ्ट करूंगा, और जो गणेश मंदिर है, गणेश मूर्ति के पीछे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रहेंगे। मंजूर है? बोले हाँ। यदि मैं हार जाऊंगा तो गणेश जो मेरे आराध्य विग्रह है वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पीछे उनको आप लेके जा सकते हैं, उनको पीछे रख सकते हैं, उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पीछे। तो बात तय हो गई, और दोनों के बीच में युद्ध की तारीख जो भी है वो सब तैयार हो गया। और राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करने लगे कि जगन्नाथ कुछ तो करो, कि मेरी रक्षा करो। तो सारे सैन्य को लेके चले गए राजा के साथ युद्ध करने के लिए। और युद्ध में क्या हो गया है कि बहुत सारे सैनिकों को राजा कांची के जो सैनिक थे उन्होंने मार डाला। युद्ध में उनका पराजित होने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी दिन खत्म हो गए हैं, युद्ध खत्म नहीं हो, लेकिन फिर से आप युद्ध के लिए आ जाना। इतने दिन में युद्ध होना चाहिए, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ, तो हमें बाकी राज्य की देखना है, तो आप फिर से अगले महीने में आ जाना। तो वो बच गए। तो जाके जगन्नाथ से प्रार्थना की, जगन्नाथ जी देखो हमारा पराजय हो रहा था, और हमारी पराजय मतलब आपकी पराजय है। यदि हम पराजित हो जाएंगे तो आपको पुरी से हम उठा के कांची में ले जाएंगे, और कांची में गणेश जी के पीछे आपका स्थापना होगी। मंजूर है आपका? आप तो जगत के नाथ हैं, तो सोचो इसके बारे में। तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी सुभद्रा मैया बोले राजा पुरुषोत्तम देव को कि राजा चिंता मत करो, युद्ध में हम दोनों आपके सेनापति के रूप में आएंगे, और युद्ध में विजय आपकी निश्चित है, आप निश्चिंत रहो। हम युद्ध में स्वयं राजा के साथ युद्ध करेंगे, सैनिकों को मार डालेंगे। बहुत सैन्य मर चुका था राजा पुरुषोत्तम देव का, चिंता में थे कि अगले युद्ध में कौन बच सकता है, मेरी तो हार निश्चित है। लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम दोनों अपने अपने घोड़े लेके, घोड़े में सवार होके युद्ध के लिए जंगल से कांची तक निकल गए। रास्ते में उनको एक जंगल मतलब किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री मिल गई, वृद्ध माता, और उसके पास छाछ का वो नहीं था, तो छाछ का कटोरे में उससे छाछ भरा था, मटका। तो उसने देखा कि इसके पास छाछ है। माता मुझे थोड़ा छाछ चाहिए, छाछ पिला सकती है क्या? बोले हाँ पिलाऊंगी, लेकिन कुछ स्वर्ण मुद्रा निकालो, इसके लिए कुछ पैसे देना पड़ता है, फुकट में थोड़ी मिलता है। तो माता ने कहा कि मेरा जो पीछे भक्त आने वाला है ना, उसके पास से ले लेना। राजा आ रहा है, पीछे सफेद वस्त्र में है, उसके पास सारा सोना चांदी जो चाहिए उससे ले लेना, मेरा नाम बोल देना। तो दोनों को छाछ बहुत पिलाया, वो माता ने दर्शन किया और भगवान आगे निकल गए। अभी राजा पुरुषोत्तम पीछे से आ गया, बोले क्या अरे ये कृष्ण बलराम मेरे साथ आने वाले थे, अभी तक नहीं आए, मैं राह देख रहा हूँ उनकी। तो गांव करके एक गांव में वो आ गए। तो उस वृद्ध माता ने कहा कि ये लोग पीछे से आ रहे, मतलब ये राजा हो सकता है। बोला कि आप राजा हो पुरी के? बोले हम राजा हैं।
तो आपके दो सैनिक आगे आए थे, उनको भूख लगी तो उन्होंने मेरा छाछ पी लिया। बोले कौन थे? एक सफेद वर्ण का था, एक काले रंग का था, घोड़ा था उनके पास में, वो आगे चले गए। उन्होंने बोला कि मेरा सैनिक आने वाला है, राजा पीछे आने वाला है, मेरा भक्त है, वो को पेड करेगा जो भी है, तो आप पैसा दे देना। राजा इतना खुश हो गया, 10-15 स्वर्ण मुद्रा उसको दे दिया, साथ में एक जमीन दे दिया उसको कि आप ये जमीन का मालिक बन जाओ, आपको जमीन सब संपत्ति मिलेगा। अभी कृष्ण बलराम मिल गए युद्ध के लिए, उसका हौसला बढ़ गया। वो आगे चलते चलते कांची पहुंच गया और राजा को बोला कि हमारे सैनिक तैयार है, युद्ध की शुरुआत करो। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, युद्ध की शुरुआत हो गई। और भगवान कृष्ण, जगन्नाथ जी और बलराम जी उस राजा के सैनिकों को मार धाड़ करके लाखों लोग मर गए उसमें। और राजा पुरुषोत्तम, जो कांची का राजा था, वो शरण आ गया। बोले कि आप, मैं देख रहा हूँ कि दो ही व्यक्ति हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं, आपके बाकी सैनिक तो कुछ कर नहीं कर, लेकिन ये दोनों ने हमारे सैन्य को पराजित कर दिया, लाखों लोगों को मार डाला। मैं आपको शरण आता हूँ, बाकी सैन्य तो हमारे टूट पड़ा तो कुछ नहीं हमारा, तो मैं शरण आता हूँ और जो भी हमने वादा किया था उसको निभाना चाहता हूँ। तो राजा पुरुषोत्तम देव को उन्होंने कहा कि गणेश जी को प्रार्थना करो, गणेश जी को वंदन करके उनको पुरी लेके जाओ। और राजा ने पद्मावती को पुरुषोत्तम देव को सौंप दिया। बोले रानी को भी लेके जाओ, उनके साथ धूमधाम से शादी करो। तो पद्मावती के वह पुरुषोत्तम देव के साथ कर दिया, साथ ही गणेश जी को वो पुरी लेके गए। और आज भी जगन्नाथपुरी में ये जो कांची के गणेश जी का विग्रह है वो भगवान जगन्नाथ जी के पीछे है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ने कहा कि राजा खुश हो ना? बोले हाँ, हम बहुत खुश हैं, हमारी इज्जत को बचाया कि आप नहीं आते थे तो हम राजा के साथ युद्ध नहीं कर पाते थे, हमारी पराजय थी, हमारी पराजय थी, आपकी नहीं थी, हमारी पराजय थी। आप हमारे निस्सिम भक्त हो, इसलिए आपकी रक्षा करना हमारा काम है। इतने समय से राजा पुरुषोत्तम देव भगवान की सेवा में रत थे। तो देखो, भगवान की सेवा में जो रत है ना, उनका श्रृंगार, उनको भोजन की व्यवस्था, उनको शयन की व्यवस्था, तो भगवान भक्तों की किसी भी परिस्थिति में, फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, सबकी रक्षा करते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतना विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारे एकमेव आश्रय है और कोई हमारा आश्रय नहीं है कि नहीं? तो इस तरह से भगवान जगन्नाथ ने भक्तों की बात को सुना और उनको अपना किया। जगदानंद पंडित नाम के एक भगवान के निस्सिम भक्त थे। कहा जाता है कि राधा रानी के पिताजी जो है ना, वो उनके इनकारनेशन है। तो जगदानंद पंडित भगवान चैतन्य का बहुत निजी क्लोज थे, एकदम बहुत सेवा करने का उनका इच्छा था। तो पूरी में रहा करते थे और चैतन्य का सेवा करते, गोविंद के साथ में। भगवान को जो भी चाहिए वो चीज़ तुरंत मिलना चाहिए, उसका प्रबंध करते थे। तो एक बार उनको मन में आया कि मैं नवद्वीप जा रहा हूँ, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ मैं मसाज करने के लिए ऑयल की ज़रूरत है, तो अच्छे से अच्छे ऑयल को मैं लेके आऊँगा। मसाज का ऑयल होता है ना, तो सुगंधित द्रव्य डाल के बहुत सारा तेल घड़े में भर के वो पूरी लेके आए, बना के खुद के हाथों से तेल बनाया और लेके आए। और गोविंद को कहा कि चैतन्य महाप्रभु जब मसाज करने के लिए बोलते हैं ना, तो इस तेल को यूज़ करना, उनके बॉडी को तेल लगाना और बोल देना कि जगदानंद ने भेजा है, उसको स्वीकार करो। तो जैसे ही घड़ा ला के रख दिया, उसमें थोड़ा सा तेल निकाल के गोविंद ने बोला कि जगदानंद ने बुलाया है कि आपको मसाज करने के लिए। तो महाप्रभु क्रोधित हो गए। और जगदानंद को कुछ अक्ल नहीं है, मैं सन्यासी हूँ और वो चाहता है कि सुगंधित द्रव्य से मुझे तेल लगाए, मेरे बॉडी को मसाज करे, तो मैं दारी सन्यासी हो जाऊंगा कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे बॉडी का जो सुगंध है वो सुगंध देख के लोग कहेंगे अरे ये तो सन्यासी इत्र लगाता है, तेल लगाता है, तो ये कुछ जरूर किसी के साथ रहता होगा, है ना, पार्टी करता होगा, तो ऐसे दारी सन्यासी को कौन मुझसे रिस्पेक्ट करेगा। तो बोले कि मैं नहीं यूज़ कर सकता। वो घड़ा ले लिया, उसको चैतन्य अपने छोटा सा एक ये था मिट्टी का, उसको फेंक दिया। फिर दूसरे घड़े में बहुत सारा तेल था, तो जगदानंद को समझ के भगवान ने उसको यूज़ नहीं किया। तो फिर जगदानंद आ गए, भगवान को बोला कि आपने उस घड़े का तेल नहीं यूज़ किया। बोले क्या समझते हो तुम अपने आप को, मैं सन्यासी हूँ और एक सन्यासी को शोभा है कि सुगंधित द्रव्य वाला तेल यूज़ करना,
मेरे सन्यास को आप मिटाना चाहते हो, आप चले जाओ यहाँ से। उन्हें घड़ा उठाया इतना सुंदर ने कहा और महाप्रभु के सामने उसको पटक दिया। सारा जो कीमती तेल था, इतने सुगंध द्रव्य उसमें डाले थे, मेहनत किया था, वो सारा तेल जमीन के ऊपर गंभीरा में इसको पटक दिया और इतना गुस्सा कर दिए, जाके अपने रूम में 3 दिन लॉकअप कर दिए। कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, रूम के अंदर, बाहर नहीं आना, किसी मिलना नहीं, कुछ नहीं। महाप्रभु को पता चला कि जगदानंद बहुत क्रोधित है और वो अभी रूम से बाहर नहीं आ रहा है, किसी को मिलना नहीं चाहता। तो महाप्रभु बहुत दुखी हो गए, अरे मैंने क्या कर दिया, मेरे भक्त बहुत नाराज है। तो भगवान जब अपने भक्त नाराज होते हैं, दुखी होते, तो भगवान खुद दुखी हो जाते हैं। इसको बाहर निकालना है तो कैसे करूं? बोले उसको कुछ सेवा करने का मौका देना चाहिए, जब वो सेवा करेगा तो खुश हो जाएगा। तो बोले कि जगदानंद के दरवाजे के पास गए, खटखटाए दरवाजा, बोले कि जगदानंद जगदानंद, मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहा हूँ और दर्शन करने के पश्चात मैं आ जाऊंगा, मेरे लिए आप भोजन बनाना, बहुत सारी सब्जी बनाना, राइस बनाना, पूरी बनाना, हलवा बनाना। जगदानंद ने ऐसा सुने इतना हर्षित हो गया, बोले कि महाप्रभु आप आ रहे। दरवाजा खोल दिया, बहुत सारे सेवकों को बुलाया कि भगवान चैतन्य आने वाले, थोड़ी देर में सब लोग सेवा में लग जाओ। बहुत सारी सब्जी इकट्ठा की, दूध इकट्ठा किया, लड्डू, पूरी, हलवा, शाक, शुक्ता, सब सब्जी, सब कुछ व्यंजन तैयार कर दिए। महाप्रभु आ गए, वादा किया था ना उसको, वो संकट से बाहर निकलना है, दुख से बाहर निकलने का। जगदानंद मुझे भूख लगी है, चलो प्रसाद बांटो। तो बैठा दिया आसन पे, बहुत सारे थाली इकट्ठा किए, उसमें सारा प्रसाद परोसा। तो महाप्रभु बोले कि हाँ ठीक है, बहुत हो गया, अभी बस करो, लेकिन मैं जानता हूँ खाना पड़ेगा, इतना सारा बनाने के लिए कौन खाएगा, और थोड़ा ये राइस बाकी है, वो राइस बाकी है, वो पुलाव, ये पुलाव करके, पूरी, हलवा, सब प्रकार के स्वीट। बोले आप आधे घंटे में 56 भोग खाते हो और इधर नाटक कर रहे हो, ये सब खत्म करना पड़ेगा और बनाना चालू है अंदर। मन मैं सन्यासी हूँ, मैं इतना नहीं खा सकता, लेकिन आपने आज मुझे दुगना तिगना खिलाया है, मैं और क्या करूँ, मेरा पेट गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, आपको खाना पड़ेगा, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने बनाया है, अब खाना पड़ेगा। और परोस रहे, और परोस रहे। महाप्रभु कुछ बोल नहीं पा रहे, उसको गुस्सा कम करने के लिए आया हूँ, यदि और नहीं खाऊंगा तो और उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। भगवान संकट में, देखो भक्त लोग इतना सेवा करते, भगवान को खाना पड़ता है। तो बहुत खा लिया, सब मटके खत्म कर दिए। लेकिन जगदानंद अभी तो बस करो, बोले आखिरी ये स्वीट का आप मटका खत्म करो। तो बोले आखिरी, हाँ, इसके बाद नहीं। तो कुछ रसगुल्ला, कुछ चमचम, कुछ ये वो, सब संदेश बिंदेश सब खत्म किया। जगदानंद के आंखों से आंसू आ रहा था, भगवान का सेवा करने से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, सारा क्रोध निकल गया था। भगवान ने उसको आलिंगन किया। लेकिन जगदानंद, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आप मेरे शाश्वत संगी हो, आप शाश्वत मेरे पार्षद हो। मैं इसलिए आता हूँ कि मेरे भक्तों का संग करने के लिए, उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए। तो आपकी सेवा से मेरा जीवन कल्याण हो गया और आप मेरे ऊपर गुस्सा निकल गया ना, आप आनंदी हो ना, आप सुखी हो ना, आपके सुख में मेरा सुख है। जनरल कि भगवान आपके ऊपर क्रोध करके मुझे क्या मिलने वाला है, मैं नरक में जाऊंगा, मेरे कुछ गुस्सा नहीं कि मुझे सेवा करने का मौका देते रहो, तभी मुझे गुस्सा आएगा। आप सेवा नहीं स्वीकार करोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। तो भगवान ने उसको फिर से प्रणाम करने के लिए बोला, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। तो भगवान ये भक्तों के कैसे वशीभूत होते हैं वो हम सीखते हैं। वो सेवा के भिखारी है ना, भगवान भक्तवत्सल हैं। तो और एक प्रसंग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जब पूरी आए, शिवानंद सेन उनके काफ़ी जो 300-400 उनके साथ में थे और महाप्रभु उनके साथ में आए थे। तो आने के पश्चात बंगाली वैष्णव, उसको गौड़ी वैष्णव थे, उनका स्वागत करने के लिए बुला राजा प्रताप रुद्र को। और वहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय आदि वैष्णव भी थे। तो सारे बंगाली वैष्णव का स्वागत किया, सबको गारलैंड पहनाया, रहने की व्यवस्था की, प्रसाद की व्यवस्था की। और पुरी में रथ यात्रा का उत्सव होता है तो बहुत सारे बंगाली लोग वहाँ पे आते हैं। तो महाप्रभु वहाँ पे 2-2, 3-3 महीने रहते थे भक्तों के सानिध्य में, कथा, कीर्तन, दर्शन, प्रसाद इत्यादि व्यवस्था। तो सारी व्यवस्था हो गई। ये लोग गृहस्थ थे, लेकिन महाप्रभु जब तक पुरी में है तब तक उनका संग करने का हमें मौका मिलेगा, इसलिए घर बार छोड़ के सबको लेके आते थे। तो महाप्रभु अपने हाथों से सब भक्तों को सर्विंग करते थे, कभी कभी सबको गारलैंड पहनाते थे और सबको पूछते थे कि
आपका स्वास्थ्य कैसे है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका सेहत कैसे है, ऐसे करके आपको प्रसाद ठीक से मिल रहा है, आपकी निवास कैसा ठीक से है ना। तो पर्सनली जाके नाम लेके सबको बुलाते थे और बोलते थे उनको। तो इतना भक्तों को लाड़ प्यार होता था भगवान का सानिध्य से, और कुछ कामना नहीं होती थी उनकी भगवान का सेवा करने से। तो चैतन्य प्रभु कहा कि बहुत समय हो गया, अभी मुझे जाना पड़ेगा, मेरा काम बाकी है, साउथ इंडिया में जाना है, मुझे प्रचार करना है। तो बोले कि नहीं नहीं, अभी होली आ रही, होली के बाद जाओ, होली के बाद जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी के बाद जाओ, फिर बलराम जयंती, ये वो राधाष्टमी, नरसिंह जयंती करके रथ यात्रा आती थी, रथ यात्रा के बाद जाओ। तो महाप्रभु से 1 साल तक रुका आप प्रेम के वशीभूत। तो महाप्रभु ने एक बार गदर पंडित से कहा कि गदाधर, अरे मुझे निकलना है, 1 साल हो गया, मैं सोच रहा हूँ जाना जाना, लेकिन ये भक्तों का प्रेम इतना है कि मैं निकल गया तो उनका दुख बढ़ेगा, वो चिंता करेंगे, अकेले कैसे चले गए, हमको छोड़ के, बताया क्यों नहीं हमको। तो इसलिए मैं आज रात को सब सो गए तो निकल जाता हूँ, तो कल इनको बताना कि महाप्रभु मुझे परमिशन लेके चले गए। तो गदाधर, मुकुंद, बाकी जो नील श्रीवास, ये लोग थे अद्वैताचार्य, उन्होंने महाप्रभु से बोला कि आप अकेले मत जाओ, कोई तो एक सर्वेंट लेके जाओ। तो लेकिन कौन सर्वेंट है, मुझे गदाधर नहीं चाहिए, मुझे मुकुंद नहीं चाहिए, मुझे अद्वैत नहीं चाहिए, मुझे नित्यानंद नहीं चाहिए, क्योंकि सब लोग मुझे सेवा करने के बजाय मुझे उपदेश ही दे देंगे, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए आपको, इसको क्यों मिले, उसको क्यों मिले। तो बोले इनसे कोई नहीं चाहिए, मुझे दूसरा ऐसा सेवक दो जो मेरी सुन सकता है ना। भगवान सोचते हैं सेवक परेशान कर देता है ना स्वामी को, तो सेवक ऐसा है कि स्वामी की इच्छा को जाने और उस प्रकार सेवा करें। बोले काल चक्र कृष्ण है, जो नम्र है, आपको जो बुलाओ करेगा, उसका डंडा पकड़ेगा, आपके कपड़े धोएगा, आपका टिफिन का अरेंजमेंट करेगा, सब कुछ आपकी सेवा करेगा। तो काल चक्र कृष्ण को ले लिया और काल चक्र कृष्ण के साथ भगवान साउथ इंडिया चले गए। लेकिन महाप्रभु जितने समय तक पुरी में थे, तो रोज का काम था कि कीर्तन करना, भगवान का दर्शन करना, हरदास ठाकुर को मिलना, और गंभीरा में कभी कभी एकांत में रह के दीवार में अपना सर पटकते थे, जोर जोर से हाथ पटकते थे। तो गोविंद ने कहा कि इनको छोड़ के जाना मुश्किल है, ये ऐसी अवस्था में चले गए हैं प्रेम उन्माद में, ये कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, कहाँ हो कहाँ हो, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, कृपया दर्शन दीजिए, कुछ दर्शन दीजिए। उनके विरह में पागल होते थे, उनको सूद बूद कुछ नहीं थी। तो बोले कि महाप्रभु का ये जो भाव वेश है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। एक बार खाना पीना भूल गए तो चलेगा, लेकिन शरीर को त्यागने तक वो चलते हैं, कृष्ण नहीं मिले तो मैं शरीर को त्याग दूंगा। एक बार ऐसे कि जगन्नाथपुरी के समुद्र तक चले गए और उधर जाके उन्होंने समुद्र में छलांग मार दी, कृष्ण कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो एक मछुआरे को वो शरीर मिल गया उसके नेट में, उसने पकड़ा शरीर को, अरे अंदर कौन है, मछली नहीं है, ये तो कोई सन्यासी है जिसका रंग है ना पीले सुवर्ण वर्ण के जैसा है, उसने अपने मुंडन किया है, और उसको स्पर्श करते उसको क्या हो गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, ऐसे मछुआरा वो गा रहा है, वो प्रेमी उन्माद हो गया। अभी वो मछुआरा चला गया अपने गांव में, बोले आज मुझे तो ऐसा एक मछली मिला है जिसके कारण मैं पागल हो गया तो उसने जिसको छुआ था, जिसके सानिध्य आ गया, वो भी कृष्ण कृष्ण करके रो रहा था। तो जैसे पैंडेमिक होता है ना, कोरोना, वैसे गांव पूरा कृष्णमय हो गया। तो भगवान की लीला कैसी देखो कि किसी के ऊपर कृपा करना है तो जिसका भी स्पर्श हो जाता है भगवान को, तो उसका जीवन बदल जाता है। तो मछुआरे ने मतलब मछुआरे का धंधा छोड़ दिया, वो हरिनाम करते करते उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। गांव वाला हर कोई व्यक्ति प्रेम पागल हो गया, सब गांव कृष्णमय हो गया। तो बाकी लोग सोचे कि भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए, तो पता चला कि मछुआरा का नेट में अटक गए थे हमारे भगवान आज तो गदाधर ने बोला कि अरे गोविंद थोड़ा ध्यान देते जाओ, कहीं भी चले जाते इनका शरीर पता नहीं क्या हो जाएगा, उनके शरीर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो दूसरे दिन से सब लोग उनको ढूंढते ढूंढते लेके आए और उसको कमरे में अपने साथ रख दिया। बोले भगवान आप कहीं नहीं जाना छोड़ के, आपको पता नहीं कि क्या रोग हो गया है, लेकिन आप कृष्ण का रोग जरूर हो गया आपको, आप कृष्ण पागल हो गए हो, कृष्ण आपके विरह में है और कृष्ण के विरह में है। तो ये जो भाव है ना
कि राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है, उसकी सीमा क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु उसको चखने के लिए गोलोक वृंदावन से आए थे कि राधा रानी भगवान की विरह में इतनी पागल हो जाती, इतनी आश्रुपात करती है, उसको सूझ बूझ नहीं रहता है। तो वही चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान लेकिन राधा रानी के भाव में है, और यही भाव प्रदान करने के लिए वो कलयुग में आते हैं और हम सबको ये हरि नाम के द्वारा, सेवा के द्वारा भगवान के चरणों में लीन होने का मौका प्रदान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा दयालु अवतार, नमो महावद्यान्याय कृष्ण प्रेम दायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव विशेषवा, कि हमें ऐसे भगवान मिले हैं चैतन्य महाप्रभु, परम उदार, परम कृपालु, वो कुछ अपेक्षा नहीं। इसलिए गौर निताई का भी सेवा ना बहुत आसान है। जगन्नाथ जी से ज्यादा आसान सेवा किसका है? गौर निताई का है। गौर निताई को अपने राइस दाल खिला दिया ना, वो खुश है। लेकिन जगन्नाथ जी ना थोड़ा चटुराम है बहुत उनको अच्छे अच्छे डिशेस चाहिए, खिलाना चाहिए उनको, वो खाने से खुश हो जाते हैं, उनको भक्ति नहीं चाहिए। चैतन्य को उल्टा है, नाम ज्यादा चाहिए उनको। वो कहते हैं एक भक्त को यदि कोई 1,00,000 नाम जप करता है तो उनके घर का मैं प्रसाद स्वीकार करता। कोई नाम नहीं जप करता है 1,00,000 के कम, तो उसके घर का प्रसाद नहीं स्वीकार करता। तो श्रील प्रभुपाद ने इसके ऊपर टिप्पणी दी कि भगवान ने 64 माला की अपेक्षा की है, लेकिन भगवान को मैं वचन देता हूं कि जो 16 माला जप करेगा उसके घर का आपको खाना पड़ेगा तो प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि हम 16 माला कर देते, तो हमारे घर में चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, वो भोजन स्वीकार करें और कुछ भी खा रहे हो। मतलब जो हम बनाते ऐसे नमक कम हो गया या शक्कर भूल गए डालना, है ना, तो राइस कभी कच्चा हो गया, मंदिर में ऐसा होता है कभी कभी, तो भगवान फिर भी खाते हैं। जगन्नाथपुरी में एक माता ने लड्डू बना दिया और लड्डू पत्थर जैसा बन गया था, नारियल का लड्डू गुड़ डाल के, इतना कड़क हो गया, इतना कड़क हो गया। तो पूजा ने कहा कि इतना कड़क लड्डू है, भगवान को दांत कट जाएगा, उनका टूट जाएगा, तो ऑफर नहीं करेंगे, बाजू में रख दिया उसको। तो दूसरे दिन जगन्नाथ जी उसके सपने में गए, बोले वो लड्डू किधर है? मेरे भक्त ने लड्डू भेजा था। वो लड्डू नहीं था, पत्थर था। मैं तुम्हारे लिए पत्थर लगे, मेरे लिए लड्डू है तो लड्डू लेके आओ तो उसको डांट पड़ी और भगवान ने बोला कि रोज मुझे उस माता के हाथ का इसी प्रकार का लड्डू चाहिए, इसी प्रकार का, मैं उसको खा जाऊंगा। तो माता का देहांत हो गया उस समय, तो भगवान जगन्नाथ उसको प्रकट होकर अपने धाम में लेके गए और बोला कि ये माता के स्मृति में कोई तो ऐसी सेवा करो कि मुझे लड्डू मिलना चाहिए, तो लड्डू का सेवा किसी और को दे दो। तो वो लड्डू ऑफरिंग करना चालू हो गया, सेम प्रकार का लड्डू। तो भगवान जगन्नाथ है ना, अपने भक्तों की थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न होते हैं, है ना, कुछ भी खिलाओ खा लेते हैं। वही गौर है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है, से ही गौर जय कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो हमें भगवान की लीलाओं को सुन के ये श्रद्धा बढ़ती है कि सेवा करते समय एक्चुअली भगवान का रोज सेवा करने वाले व्यक्ति को भगवान का कथा सुनना ही चाहिए। यदि वो भगवान कथा नहीं सुनेगा और विग्रह की सेवा करेगा तो उसको विग्रह बोझ लग जाएंगे, कथा नहीं सुनेंगे। कथा सुनते हैं तो उस स्पिरिट आता है कि सेवा करने के, जगन्नाथ जी का या गौर निताई का सेवा कितना प्रेम से करना चाहिए। इसलिए जब ऐसे फेस्टिवल मनाते हैं तो हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति बढ़ती है, और खास करके जब भक्तों की सेवा करते हैं तो कृष्ण ज्यादा खुश होते स्वयं की सेवा से। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम भक्त पराधीनो नहीं स्वतंत्र द्विजा भक्तन भक्तम प्रिया, कि मैं भक्तों का भक्त हूँ। जो मेरा भक्त कहता हूँ मैं इसका भक्त, लेकिन मैं भक्तों का भक्त हूँ। इसलिए भक्तों का भक्त बनने का मौका श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी सामान्य व्यक्ति से भी कुछ सुझाव आ गया तो उसको पालन करते हैं। मैं मोशी में कथा में कह रहा था, मेरे पास 35 से ज़्यादा प्रभुपाद के पास टाइम्स है, उनकी जीवनी नहीं, व्यक्तिगत रूप से जो प्रभुपाद ने भक्तों के साथ व्यवहार किया, तो उसका मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं प्रवचन में। सुबह के क्लास में तो प्रभुपाद की जीवनी थोड़ा बहुत पास टाइम सुना दिए, लेकिन शाम के प्रवचन मुझे प्रभुपाद के भक्तों के साथ में ज़्यादा प्रदान है, वो कैसा होना चाहिए वो सिखाना था भक्तों को। तो मैं कुछ पास टाइम की चर्चा कर रहा था, लेकिन अभी समय बहुत कम है, तो 1-2 पास टाइम सुनाता हूँ जैसे याद आएगा। तो गोविंद दासी लिखती है कि प्रभुपाद को एक बार हार्ट अटैक आया था
और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और ब्रह्मानंद, कीर्तनानंद और बाकी जो भक्त थे उनकी सेवा में उनको मतलब शुश्रूषा करना, खिलाना पिलाना जो भी है, मेडिसिन देना वो करते थे। तो एक डॉक्टर वहाँ पे आ गया जो भक्त नहीं था, स्पेशलिस्ट था वो। तो उसने कहा कि स्वामी जी आपका उम्र बढ़ते जा रहा है और आपको तो मेडिसिन दे के मैं ठीक करूँगा, लेकिन यदि आप सुबह चल पाएंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपका सेहत अच्छा रहेगा। तो उसने बोल दिया, और प्रभुपाद जी ने उस समय ये ब्रह्मानंद, कीर्तनानंद जो भी लोग थे उनके साथ में बोला कि मुझे ना भागवत लेके आओ, मुझे भागवत पढ़ना है, भागवत सुनाना है। तो भागवत का 7वां स्कंद लेके प्रहलाद महाराज के उपदेश प्रभुपाद जी सुना रहे थे। गर्गमुनि थे, ब्रह्मानंद थे, कीर्तनानंद थे, सबको सुना रहे थे। तो वहाँ गोविंद दास जी आ गए, उसने बोला कि अरे प्रभुपाद आपका हार्ट का ऑपरेशन हो गया है और आप ये भागवत का सेवा कर रहे, भागवत पढ़ रहे हो। ये लोग कभी सुनते थे, पढ़ते जब करते, कभी प्रभुपाद पढ़ाते थे। तो प्रभुपाद आपको शांत रहना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो गोविंद दास जी को लगा कि प्रभुपाद अभी भी भक्तों का सेवा कर रहे हैं, वो सुना रहे सबको, प्रवचन दे रहे हैं। तो उन्होंने एक वाव ले लिया कि मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक मैं शपथ लेती हूँ कि कुछ भी हो प्रभुपाद की कोई भी सेवा मैं नहीं छोड़ूंगी, इस आंदोलन में हमेशा सेवा में रत रहूंगी। तो उसने वाव ले लिया कि मैं प्रभुपाद के दासों के दास बन के मैं सेवा करूंगी, कभी प्रभुपाद को छोड़ूंगी नहीं। तो मतलब प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे हीरों को पेश किया, श्रुतकीर्ति प्रभु हो, ब्रह्मानंद प्रभु तो प्रभुपाद को हॉस्पिटल से एक बार एडमिट हो गए थे, ऐसे स्ट्रेचर से उठा के, वो पीछे लोग पड़े थे हॉस्पिटल के, उठाया सीधा गाड़ी में डाल दिया, हट्टे कट्टे थे ना बॉडी बिल्डर जैसे, उठाया प्रभुपाद को सीधा, बोले मुझे यहाँ से लेके चलो, ये डॉक्टर मेरे ब्रेन को कुछ करना चाहता है, ऑपरेशन करना चाहता है, कुछ करना चाहिए, ये लोग अच्छे नहीं है, मुझे यहाँ से निकालो। तो रात में उनको उठाया, गाड़ी में डाला, लेके गए। बोले इससे अच्छा तो मैं भारत में जाकर ट्रीटमेंट लूंगा, यहाँ के डॉक्टर अच्छे नहीं। प्रचार अच्छा हो रहा था तो जो बाकी डॉक्टर्स थे बोले स्वामी जी को खत्म कर देंगे। तो प्रभुपाद का जो सिक्स सेंस था ना, इतना शार्प था, प्रभुपाद ने सोचा कि यहाँ पे हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रहूंगा तो लोग मुझे उल्टा ट्रीटमेंट देंगे, मुझे मार डालेंगे, ये लोगों को बता नहीं, तो यहाँ से मुझे निकाल दो। तो ये जो प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया है कि हमें कुछ देने के लिए, तो हमें उसको एक कृतज्ञता रूप में लेना चाहिए। जो आचार्य कहते हैं कि यदि भक्त भगवान का प्रेम से सेवा करे और मेरे उपदेशों को पालन करे तो कृष्ण उसके हो जाते हैं, है ना। तो हमें ऐसे सद्गुणी भक्तों का संग मिला है और ऐसे उच्च वैष्णव का आशीर्वाद मिला है, और यही कामना करते हुए कि ऐसा प्रभुपाद जी का आश्रय हमें छूटे नहीं, संग में बनाए रखे हमको। तो वास्तव में सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज हो या बिल्वमंगल ठाकुर है, किसमें लिखते हैं कि मुक्ति मुकुंतांजलि तस्मात् सेवया स्मरेत्, कि मुक्ति देवी जो है वो हमारे को हाथ जोड़ के खड़ी है कि मुझे स्वीकार करो। भोग लग गया, हो गया, रेडी है, हाथ जोड़ के खड़ी है। नहीं, जो भगवान का भक्त है मुक्ति देवी के सर के ऊपर पैर रख के भगवान के धाम जाता है। तो हमको साष्टी, सामीप्य, सालोक्य कुछ नहीं चाहिए, साहित्य मुक्ति नहीं चाहिए हमको। हम भगवान के धाम में जाके भगवान की भक्ति चाहते हैं, कोई मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं आए। तो बात करते कोई भी शुद्ध भक्त बन सकता है भगवान की सेवा करके। एक ज्ञानी जो है वो लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं और ब्रह्म का साक्षात्कार करके वो मुक्त हो जाते हैं, 4 मुक्ति में से कोई मुक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे जो इस्कॉन ड्यूटीज है, पहले से भगवान को आरती कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कृष्ण ही मन में है। कुछ लेके आना तो कृष्ण के लिए कौन सी सब्जी लेके आना, कुछ ड्रेस देखा तो भगवान के लिए इस कपड़े का ड्रेस नहीं है, ऐसे कपड़े का ड्रेस बनाएंगे, तो गार्लैंड बनाएंगे तो भगवान को पहनाएंगे, फूल की माला ऐसी बनाएंगे वैसी बनाएंगे। तो ये जो चिंतन चल रहा है वो चिंतन है भगवान के धाम में एंट्री करने का। तो जो जो लोगों ने प्रभुपाद के आदेशों को गंभीरता से पालन किया वो लोग गोलोक वृंदावन में पहुंच गए। ये मौका दिया। तो गृहस्थों को डीटी वर्शिप करना ही चाहिए।
यदि वो डीटी वर्शिप नहीं करते हैं तो स्वयं का श्रृंगार करने में, स्वयं का भोजन करने में या अन्य कार्य में, पिकनिक में इधर उधर घूमते रहेंगे। ये फेस्टिवल, वो त्योहार है, शादी है, किसी का ये है, वो चलते रहेंगे। लेकिन घर में विग्रह है तो सोचें कि इतना दिन नहीं जाना चाहिए, एक दिन गए वापिस आ गए घर में भगवान का सेवा करने के लिए। इसलिए विग्रह घर में है तो लगता है कि हमारे साथ भगवान है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद ने इतना सुंदर है हमको एक उपलब्धि दिया है कि कृष्ण के साथ रोज आदान प्रदान कर सकते हैं। जगन्नाथ जी की बहुत सारी कहानी है जो भक्तों के जीवन में हो गई, लेकिन उसको मैं विराम दे देना चाहता हूँ। गीता पंडा की कहानी है, प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह निवास करते थे, तो हम उनके घर पे गए थे। तो भगवान ने कहा कि आपने वादा किया था हमको कि हम ज्वेलरी ला के देंगे, अभी तक ज्वेलरी नहीं आई है, हम कुछ प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। और जितना सारा श्रृंगार कहता वो निकाल के फेंक दिया, बोले हमको श्रृंगार भी नहीं चाहिए आपका। तो बारिश का समय था, इतनी धुआंधार बारिश चल रही थी। वो माता जी अपने बेटे को बोले कि आदित्य हमको जाना पड़ेगा, गाड़ी निकालो, और सीधा चले गए तुलसी बाग। और शाम को निकल गए 5 बजे, रात को 9-10 बजे आ गए। भगवान को जो ज्वेलरी चाहिए तो ज्वेलरी पहना दी, और उसके बाद में भगवान ने भोग स्वीकार किया। और उसके पहले इंस्टॉलेशन के समय में वाकड़ में रहते थे, हाँ, साउथ इंडियन फैमिली थी, जगन्नाथ सुभद्रा का वेलकम था। तो उसके पहले 3 बालक उनके घर में आए थे, तो बोले कि हमको भूख लगी, हमको भोजन खिलाओ। तो फेस्टिवल था, अभी भगवान का विग्रह की स्थापना बाकी थी, तो 3 बालक के रूप में 3 लोग आते हैं, मतलब को भूख लगी, भोजन खिलाओ। तो भोजन ऑफरिंग होना बाकी था, लेकिन माता जी को सूझबूझ कुछ नहीं थी, उसने बालकों को भोजन खिला दिया। तो उसके शब्द बोलते कि आप जानते हो कि मेरी स्थापना होने से पहले मैं आपके घर में आया था और मैंने आपका भोजन स्वीकार किया, मैंने आपकी सेवा को स्वीकार किया। तो तब भगवान ऐसा नहीं कि वो शास्त्र विधि ये सब करने के पश्चात स्वीकार करते हैं। जिसका प्रेम हो गया, मैं भगवद गीता के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ रहा था आज सुबह, 5वां, 6वां, 7वां। तो उस श्लोक के तात्पर्य रूपात लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान को कुछ भोजन अर्पित करता है, कुछ सेवा करता है, तो इसी जीवन में वो भगवान के धाम की प्राप्ति करता है, कृष्ण में बन जाता है उसका जीवन। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, ये जो श्लोक है, तो उसका जो की है स्मरण करने का की अंतकाल, तो ये विग्रहों को खिलाना, पिलाना, सुलाना, उठाना, फिर वो स्मरण करने का शक्ति आएगा भगवान का, फिर सूरमाला करने की ताकत आ जाएगी। जब हम विग्रहों के साथ अपना संबंध बनाते हैं, कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं दासी हूँ, तो कृष्ण उसको नाम के साथ, ज्ञान के साथ, है ना, अपना धाम प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों के दास बन जाएंगे तो कृष्ण हमारे बन जाएंगे, यही है वास्तव में। और इसका जो श्रेय है वो सारा श्रील प्रभुपाद जी को है, जिन्होंने हमें ये सारे भक्तों का संग प्रदान किया, विग्रहों को प्रदान किया। प्रसाद मालूम नहीं था, प्रसाद ग्रहण करने का इतनी बड़ी मात्रा में, है ना, खिलाना। कोई ऐसे व्यक्ति है बाहर के जो इतने लोगों को हमेशा प्रसाद खिलाने की चेष्टा करते हैं, कोई घर पे आया तो इतने सारे व्यंजन बना के, कोई नहीं है। केवल कृष्ण का ही दास है, कृष्ण का ही भक्त है, वो सबका स्वागत करके खिलाना पिलाना चाहता है। तो इससे हमको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। तो हम आज भगवान के चरण प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भी छोटी मोटी सेवा है उसमें चाहे परफेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप इसको स्वीकार करते रहो और हमें आपके चरणों में लीन होने का मौका प्रदान करो, कि हम आपके चरणों में रहें, कभी छूटे नहीं, और सारे वैष्णवों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, सेवा प्राप्त हो वैष्णवों की। इस प्रकार से हम आपका प्रभुपाद का खुश करते, गुरु महाराज खुश कर सकते हैं। तो मैं विराम देना चाहता हूँ। गीता पंडा की कहानी है, बहुत सारे लीला हैं भगवान के। तो एक जो लोग भगवान का रात को शयन करना चाहते हैं, तो जयदेव गोस्वामी के द्वारा जो लिखित एक गीत है, उस गीत को हर दिन गाना चाहिए, जिसको गीत गोविंद के रूप में जाना जाता है। तो उसको गाया था एक माता जी ने, एक स्त्री ने। और भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकल तो आवाज के बीच चले गए,
और वो सुनते वहीं बैठ गए। और सुबह इसका समय हो गया उठाने का भगवान को, तो जंगल में से चलते 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 तीनों आ गए और पूजा देखा कि इनके कपड़े में सारा कचरा लगा है, जंगल से गए थे तो लकड़ी भी लग गई है, कपड़े खराब हो गए। बोले कहाँ चले गए थे? बोले रात को कोई हमारा भजन गा रहा था तो उनके पीछे हम चले गए। बोले कौन? वो स्त्री को बुला के लेके आओ जो गाती है हमेशा। तो ढूंढा ढूंढा तो एक स्त्री थी जो गाती थी। तो बोले कि आज से आप उधर नहीं गाना, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान के प्रसाद के उधर गाना, इधर आके गाना। तो रोज गीत गोविंद सुना करती थी जयदेव गोस्वामी के द्वारा भगवान जी को। तो इससे भगवान रीझ जाते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान को सुलाते समय इसको गाना चाहिए। जयदेव गोस्वामी का कृपा है कि जगदेव गोस्वामी ने गीत को लिखा है। तो हम दर्शन करेंगे, उसके पश्चात कीर्तन करेंगे और सबके लिए प्रसाद है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।